हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Ramana Radha Ramana Shri Radhe Jai Jai Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada जय श्री प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत महापुराण की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो मैं आप सबको स्वागत करता हूँ श्रीमद् भागवतम की क्लास में। हम श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद अध्ययन कर रहे थे और प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद श्री कृष्ण भगवान की चरण कमल के साथ तुलना किया गया है। और श्री कृष्ण भगवान की चरण कमल अगर हमारे हृदय में हम स्थापना करेंगे तो हमारे हृदय से जितना सारा कलमश है जो हमको भक्ति करने में बाधा विघ्न लेके आता है वो सब दूर हो सकता है। तो श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है भक्त के जीवन में, क्योंकि श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद कृष्ण के चरण है, चरण द्वय है। जिस तरह कालिया के ऊपर कृष्ण का चरण पड़ते ही कालिया का जितना सारा विष सब निकल गया। जैसे ही कृष्ण नृत्य करने लगे कालिया के सर के ऊपर, तुरंत कालिया का सारा विष निकल के कालिया पूरा नम्र बन गया। उसी तरह हमारे हृदय में बहुत सारा विष है, पर अगर श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद को अच्छे से अध्ययन करेंगे तो कृष्ण का चरण द्वय होने के नाते प्रथम स्कंद में वो शक्ति है हमारे हृदय को शुद्ध करने का। तो आज वही प्रसंग के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे कि किस तरह नारद मुनि जब 4 भक्ति वेदांत उनको चतुर्मास के समय में उनको बहुत सारा ज्ञान देके भक्ति का रुचि देके रस देके फिर चले गए नारद मुनि, फिर भक्ति करने लग गए उनके आदेश अनुसार। उसके बाद हमने सुना कि किस तरह नारद मुनि के माता गुजर गए, और जैसे ही नारद मुनि के माता गुजर गए नारद मुनि उसको एक भगवान का कृपा मान के नारद मुनि हिमालय की ओर चलने लग गए भगवान की खोज में। श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान का खोज को इतना आसान कर दिया, हमको हिमालय जाने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी आप जाइए भक्त लोग हैं। आजकल तो YouTube और Facebook सब जगह भक्त लोग प्रभावित हैं, आप डालते रहिए तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमारा
भगवान का खोज आसान कर दिया। और भक्ति करने के लिए नारद मुनि जब हिमालय चलने लग गए, रास्ते में बहुत थक गए थे, एक जगह स्नान करके नारद मुनि एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और भक्ति वेदांत जो साधु लोग बताए थे कि भगवान के ऊपर किस तरह ध्यान करना है, उसी तरह नारद मुनि ध्यान करने लग गए। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमको अगर भगवान को प्राप्त करना है तो साधुओं के द्वारा जो पथ निर्वाचन हुआ है, साधु लोग जो उस पथ पे चले हैं, उस पथ और उस आदेश को, उपदेश को अगर हम पालन करेंगे तो हम भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो नारद मुनि अपना मनगढ़ंत तरीके से कुछ ध्यान नहीं किए। जिस तरह हम श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपना मनगढ़ंत कुछ मंत्र नहीं बनाया। जो श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पुराने जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो हरे कृष्ण महामंत्र को सबको देने के लिए आए थे, उसी हरे कृष्ण महामंत्र को श्रील प्रभुपाद ने दान किया। श्रील प्रभुपाद नहीं बोले दिस इज 500 ईयर ओल्ड, आई शुड डू समथिंग न्यू। ना कि श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ नया चीज निकाले। श्री चैतन्य महाप्रभु भी शास्त्र अनुजाई हरे कृष्ण महामंत्र को ही उद्धृत किए और सबको दान किए कि देखिए कलि संतरण उपनिषद में हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है, इसलिए आप जाप कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है, भगवान अपना मंत्र खुद तैयार कर सकते हैं, पर भगवान भी दिखा रहे हैं हमको कि शास्त्र अनुसार हमको जीवन पालन करना चाहिए। इसलिए गुरु, साधु और शास्त्र ये तीन बहुत महत्वपूर्ण मानदंड है हमको अपना भक्ति का पथ निर्वाचन करने में। भक्ति का अगर हमको पथ निर्वाचन करना है तो गुरु, साधु, शास्त्र तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। गुरु शास्त्र से बताता है, साधु लोग भी उसको मान्यता करते हैं, और गुरु साधु शास्त्र से जो पथ निर्वाचन हुआ है भक्ति का, भगवान को प्राप्त करने का जो मार्ग है, उसी को हमको पालन करना है और उसी को पालन करने से ही हमको भगवान मिलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति अगर आईआईटी में घुसना चाहता है, प्रवेश करना चाहता है, वो अपना एग्जाम क्रिएट नहीं कर सकता है। जेईई स्कोर कार्ड दिखाने के लिए जब काउंसलिंग होगा वो बोलेगा ये मेरा स्कोर कार्ड है। कौन सा एग्जाम कौन कंडक्ट किया? ना मैंने कंडक्ट किया, मेरे मम्मी ने कंडक्ट किया, मैंने उत्तर लिखा, पापा ने चेक किया। और स्कोर कार्ड डिजाइन किया है क्योंकि मेरी सिस्टर को फोटोशॉप आता था, स्कोर कार्ड उन्होंने डिजाइन किया है। तो क्या बोलेगा आईआईटी? लात मार के भगा देगा। तो जिस तरह एक विद्यालय एक सेट ऑफ क्वेश्चन, एग्जाम्स, पैटर्न सब निर्वाचन करता है, जिसको पालन करने से ही हम विद्यालय में प्रवेश कर सकते हैं, उसी तरह भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए भी हमको गुरु, साधु, शास्त्र अनुसार, भागवत अनुसार हमको पथ निर्वाचन करना पड़ेगा। तो नारद मुनि जिस तरह साधु लोग बताए थे, उनको भक्ति वेदांत लोग बताए थे 4 महीने में, उसी तरह करने लगे। और जैसे ही नारद मुनि ध्यान मग्न होके बरगद के पेड़ के नीचे, तुरंत श्री कृष्ण भगवान को अपने हृदय में दर्शन किए। और जैसे ही नारद मुनि दर्शन करने लगे, तुरंत नारद मुनि के आंखों में अश्रु धार बहने लग गया, और उनको जितना उनका क्लांति था शरीर का सब चला गया। वही श्लोक आज पहले हम उच्चारण करेंगे, 6वें अध्याय का 17 नंबर श्लोक। तो हम अनुरोध करेंगे पवन प्रो को उसको ग्रुप में और फेसबुक में डाल देंगे ताकि भक्त लोग भी उसको पढ़ पाएं। यह है प्रथम स्कंद का 6वां अध्याय का 17 नंबर श्लोक। आप सब दोहराइए मेरे पीछे। प्रेमाति भर निर्भिन्ना पूलकांगोति निवृतः आनंद संप्लवे नीलीनो
ना पश्यन् उभयं मुने प्रेमातिभर निर्भिन्ना पुलकांगोति निवृतः। प्रेम अति भर, जब नारद मुनि भगवान को अपने हृदय में दर्शन किए तो प्रेम अति भर, भगवान का प्रेम को वो महसूस कर पाए। जैसे भगवान तो हमको प्रेम करते हैं, पर भगवान का प्रेम महसूस करने से जीवन में क्या परिवर्तन आता है। नारद मुनि बताते हैं पुलक अंग अति निवृत, मेरे सारा अंग में जो क्लेश था, जो थकावट था, इतना दिन से मैं चल रहा था, खाना नहीं खाया था ठीक से, जो थकावट था सारा निवृत्त, सारा चला गया मानो। आनंदे संप्लवे लीनो, और जैसे एक आनंद सागर में मैं लीन हो गया। संप्लवे मतलब, प्लवे मतलब प्लवन, मतलब आनंद, सागर में तैरना। संप्लवे मतलब सम्यक रूपेण सागर में तैरना। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि मैं जैसे आनंद के सागर में तैर रहा हूं और लीन होके, ऐसे नहीं कि सागर में तैरने से कभी कभी होता है ना, कष्ट होता है और थकावट हो जाता है। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि मैं जैसे आनंद के सागर में तैर रहा हूं, बट सागर में तैरने से थकावट होता है, पर मेरे को थकावट नहीं लग रहा था। जितना मैं तैर रहा था उतना आनंद मेरे को मिल रहा था और पूरा लीन हो गया था। मतलब सारे बाह्य दृष्टि मेरे से पूरा छिन्न भिन्न हो गए थे और मैं केवल भगवान का दर्शन करने लग गया। तो इस तरह भगवान का दर्शन कुछ क्षण के लिए नारद मुनि करते हैं, और जैसे ही कुछ क्षण के लिए नारद मुनि करते हैं, तुरंत भगवान उनके नजर से चले जाते हैं। कुछ समय के लिए भगवान रहते हैं नारद मुनि के दृष्टि के सामने, हृदय में, और तुरंत जैसे एक जादूगर कभी कभी पैसा दिखाता है कि इतना पैसा निकाल देता है, तुरंत फिर कहाँ चला जाता है। अगर जादूगर पैसा निकाल पाता तो जादूगर सबसे बड़ा धनी व्यक्ति होता है। देखा है, मैं स्कूल में जब था एक जादूगर आया था, वो जादूगर इतना करके पूरा निकाला, मैं तो ताज्जुब हो गया, क्या बाप रे। और क्योंकि मैं मॉनिटर था क्लास का, तो उसके बाद सब जब पैकअप हुआ, सब कुछ हुआ, तो फिर मैं देखा कि हमारे टीचर लोग जादूगर के साथ बहस कर रहे हैं। बोला क्या बहस कर रहे हैं? और नहीं, हमारा बात हुआ था 1000 रुपए का। वो बोला नहीं, 1500 का बात हुआ था। मैं उस समय सोचने लगे कि जादूगर अगर है तो मूल भाव करने में जो मिलेगा, क्योंकि उसके पास तो इतना पैसा है। तो जिस तरह जादूगर का पैसा तुरंत उभान हो जाता है, चला जाता है कहाँ पे, उसी तरह नारद मुनि के जस्ट हृदय में भगवान कुछ क्षण के लिए थे और उनको मानो संसार का सब आनंद प्राप्त हो गया, और तुरंत नारद मुनि के सामने भगवान अदृश्य हो गए। और जैसे ही भगवान अदृश्य हो गए, नारद मुनि को लग रहा था कि जिस तरह 1 करोड़पति 1 सेकंड में रोड़पति बन गया। मतलब भगवान को हृदय में धारण करना और भगवान को दर्शन करना कितना आनंद का विषय है। हमने कभी भगवान को दर्शन नहीं किया, इसीलिए हमको लगता है ठीक है, नारद मुनि भगवान का दर्शन किए। पर नारद मुनि का वाक्य से हमको ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान को हृदय में दर्शन करना इतना आनंदमय चीज है। और तुरंत भगवान का जो नारद मुनि जो आनंद उपभोग कर रहे थे, उसका तुरंत नाश हो गया। जैसे ही भगवान हृदय से चले गए, और नारद मुनि 6ठे अध्याय के 19 नंबर श्लोक में ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो आज हम चर्चा का विषय रहेगा। 1619 में भी पवन प्रू सब श्लोक डाल सकते हैं एक साथ, ताकि
दिदृक्षु तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि। दिदृक्षु तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि। वीक्षमाणोऽपि नापश्यम् अभितृप्त इवातुरः। दिदृक्षु तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि। वीक्षमाणोऽपि नापश्यत् अभितृप्त इवातुरः। दिदृक्षु तदहं भूया, ये देख के कि भगवान मेरे हृदय से फिर चले गए हैं। दिदृक्षु, फिर से उनको देखने का इच्छा, और फिर से उनको देखने का इच्छा प्राप्त और उनको प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया? प्रणिधाय, जोर जबरदस्ती। प्रणिधाय मतलब प्रकृष्ट रूपेण, मतलब निधाय, मतलब किसी तरह भगवान को मैं देखने का जोर जबरदस्ती कोशिश किया। जिस तरह एक व्यक्ति अगर बहुत धनी व्यक्ति है, अगर कोई एक बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, वो अगर तुरंत उसका धन चला जाता है तो वो क्या करेगा? मान लीजिए किसी बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, उसका तुरंत से धन चला जाता है तो क्या करेगा? किसी भी तरह वो कोशिश करेगा फिर से धन प्राप्त करने के लिए। पागलों की तरह भटकता जाएगा, किसी तरह खटेगा, 24 घंटा भी खटने के लिए वो तैयार हो सकता है। कोई अगर उसको बता दे कि मैं तुमको तुम्हारा खोया हुआ धन वापस कर दूंगा, तो उसी तरह नारद मुनि भी प्रणिधाय मनोहृदि, नारद मुनि बहुत कष्ट करने लगे और कोशिश करने लगे। प्रणिधाय, बहुत जोर जबरदस्ती, अपना मन और हृदय को जोर जबरदस्ती करके भगवान को देखने का फिर से कोशिश करने लगे। वीक्षमाणोऽपि नापश्यत् अभितृप्त इवातुरः। पर नापश्यत्, भगवान उनको फिर से अपना दर्शन नहीं दिए। तो ये एक प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमारे जीवन में हम प्राप्त करते हैं इससे, इज दैट कृष्णा कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर कंसंट्रेशन। कृष्णा इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर कंसंट्रेशन। कृष्णा हमारा प्रणिधान से प्रसन्न नहीं होते हैं। कृष्ण को हम अपने प्रणिधान से हासिल नहीं कर सकते हैं। प्रणिधान समझते हैं? कंसंट्रेशन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। कृष्ण को हम जोर जबरदस्ती अपने प्रणिधान से अपने हृदय में धारण नहीं कर सकते हैं, कितना भी आप कोशिश कीजिए, क्योंकि कृष्ण किसी के भी कंट्रोल में, वश में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो स्वराट है। वो अगर किसी के वश में रहते हैं, अगर आप कंसंट्रेशन से कृष्ण को वश में कर सकते हैं तो आपका कंसंट्रेशन कृष्ण से भी बड़ा है। पर लॉजिकल ये नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान है। कृष्ण बताते हैं भागवत में, कपिल देव बताते हैं अपने माता को कि भगवान कि वो कौन है। कपिल देव बताते हैं, मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मत भयात दर्शति अग्निर वर्षति इंद्रो दहति अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान बता रहे हैं कि उनके भय से हवा चल रहा है, उनके भय से बारिश हो रहा है, उनके भय से सूर्य अपना काल चक्र बना रहा है, उन्हीं के भय से मृत्यु, कभी भी मृत्यु देखेंगे
कभी भी गलती नहीं होता है कि किसी और को उठा ले, अरे बाप रे 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 इसको नहीं उठाना था, रे गलत हो गया, इसको नहीं मारना था रे। मृत्युश्चरति मत भयात्, भगवान के भय से सब चल रहा है। और भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। कोई मृत्यु को कंट्रोल कर सकता है? कोई बोल सकता है? जब मृत्यु आ रहा है, डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि अभी आपका समय हो गया। कोई 1.5 करोड़ रुपए देके 4 मिनट 4 सेकंड निकाल सकता है? कोई नहीं कर सकता है। मृत्यु को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। समय को कोई कंट्रोल कर सकता है? भगवत गीता में भगवान बताते हैं कालोस्मि सर्वहरश्चाहम्, मैं काल के रूप में सब कुछ हरण कर लेता हूं। कोई काल को कंट्रोल कर सकता है? हम मोबाइल की घड़ी को या फिर घड़ी जो हमारा वॉच है उसमें हम बैटरी निकाल देंगे तो क्या हम काल को कंट्रोल कर दिए? समय को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप अपना घड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल के टाइम को बदल सकते हैं, पर क्या आप समय को बदल सकते हैं? क्योंकि समय भगवान का अवतार है, इसीलिए समय को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हम कितना भी कोशिश करें, कितने भी बड़े वैज्ञानिक बन जाएं, कितने भी बड़ा प्रणिधान और साधु और योगी, बहुत बड़े बड़े योगी आए हैं, बहुत बड़े बड़े बाबा आए हैं, पर क्या वो मृत्यु को कंट्रोल कर पाए हैं? समय को कंट्रोल कर पाए हैं? वो भी वृद्ध होते हैं। और भारत में तो हर 2 दिन में एक बाबा पैदा होते हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं। पर इस तरह के भारत में जो लफंगे बाबा और भगवान पैदा हो रहे हैं हर 2 दिन में, और पैदा होके स्कैंडल करके भगवान की जन्मभूमि में उनको भगवान कर रहे, कह रहे तुम अगर भगवान है, सब लीला तुम कर रहे हैं, रास लीला कर रहा है, पर मेरा जन्म लीला भी तो करना चाहिए। भगवान का जन्म लीला कहाँ हुआ था? जेल में हुआ था। आप सब कितने कृष्ण जन्म स्थान बोला जाता है। आप गए कृष्ण जन्म स्थान कहाँ है? जेल। तो ये सब बाबा लोग, फालतू बाबा लोग, लफंगे बाबा लोग भारत में सब बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, रास लीला करते हैं, लड़कियों को रखते हैं। तो भगवान बोलते हैं रास लीला तो कर लिया, पर लीला तो पैदा होने से चालू होता है ना, तुम बीच में लीला कैसे पकड़ा? मैं तुमको पहले शुरू से, जैसे आप अगर कृष्ण बुक पढ़ेंगे, क्या रास लीला से चालू होता है? कैसे चालू होता है? जन्म लीला से, जेल से चालू होता है। तो कृष्ण उनको फिर बैक ट्रैक करके रिवाइंड उनका कैसेट फिर लीला चालू कर देते हैं। तो इस तरह बहुत सारे बाबा लोग भगवान बनने आए थे, पर सब कृष्ण जन्म स्थान में प्रवेश कर लिए। और कोई अगर कृष्ण जन्म स्थान में भी प्रवेश नहीं किया, भगवान मृत्यु के हिसाब से सबको दह्यमान, भगवान सबको पीस देते हैं काल के रूप में। तो भगवान को कौन कंट्रोल कर सकता है? और उस भगवान को जो कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो स्वराट है, हम सोचते हैं कि किसी तरह कंसंट्रेशन से, किसी तरह फोकस करके मन को, हृदय को मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूं। ये कभी भी संभव नहीं है। नारद मुनि का भी संभव नहीं हुआ। नारद मुनि जैसे पहुंचे हुए खिलाड़ी अगर नहीं कर पाए, हम कैसे कर पाएंगे? इसलिए कोई कोई हमको बोलते हैं कि प्रभु जी भगवान में नाम में कंसंट्रेशन नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं कर रहा हूं, नहीं ना कर रहा हूं। क्यों नहीं? मन नहीं लगता, इधर उधर भटकता है, क्या फायदा है? और कोई कोई बोलता है मैं भगवान का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरे को कंसंट्रेशन प्राप्त करना है। पर देखिए नारद मुनि कोशिश कर रहे हैं कंसंट्रेशन का, पर भगवान उनसे छूट के चले जाते हैं। भगवान प्रणिधान से जीता नहीं जा सकते हैं, भगवान प्रेम से जीता जा सकते हैं। तो पहला शिक्षा है नारद मुनि के ये विषय वस्तु से कि प्रणिधान वर्सेस प्रेम।
हम प्रणिधान से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। सुबह उठते हैं तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भक्त लोग भी किसी भी तरह में भगवान को अपने हृदय में और कान में घुसा दूंगा, पर प्रणिधान से भगवान प्राप्त नहीं हो सकते हैं। भगवान को केवल प्रेममय सेवा से ही जीता जा सकता है। कोई कोई प्रणिधान करता है जप करके, चिल्ला चिल्ला के जप करता है, प्रणिधान करता है। कोई कोई प्रणिधान करता है, आप देखेंगे, आप अगर राधा कुंड के पास जाएंगे वृंदावन में, बहुत सारे लड़के लोग गोपियों का साड़ी पहने हुए हैं, ब्लाउज पहन के बैठे हुए हैं, ये सोच के कि साड़ी और ब्लाउज पहनने से वो गोपी बन जाएंगे। अगर वो प्रणिधान करेंगे गोपी का रूप में तो वो गोपी बन जाएंगे, और अपना बाहरी अंग को अगर गोपी जैसा बना देंगे तो वो गोपी बन जाएंगे। कुछ लोग मयूर की तरह चिल्लाते हैं वृंदावन में, ये समझ के मैं अगर चिल्लाऊंगा और मयूर की जैसा, मयूर के ऊपर फोकस करूंगा तो मैं मयूर बन जाऊंगा ब्रज में। पर प्रणिधान से भगवान को जीता नहीं जा सकता है। प्रेममय सेवा जो आचार्यगण लिखे हैं, लिख के गए हैं, रास्ता दिखा के गए हैं, गुरु परंपराओं ने जो रास्ता दिखा के गया है, सेवा करने का रास्ता, प्रेम में सेवा करने का रास्ता, उस रास्ता से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। प्रणिधान से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे सूर्य किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। आप नहीं बोल सकते हैं अभी 7:30 बजा है रात का, इधर मैं नहीं, वेकअप नाउ, उठ जाओ, अभी दिन उजारा करो, उठ जाओ, अभी उठ जाओ, उठ जाओ। मैं कितना जोर से इसे चिल्लाऊं, सूर्य क्या अभी दर्शन देंगे मेरे को? नहीं देंगे। सूर्य अपने हिसाब से उठेंगे। तो उसी तरह कितना जोर से मैं चिल्लाऊं, कोशिश करूं, जब तक भगवान का कृपा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में नहीं होगा, तब तक भगवान हमको दर्शन नहीं देंगे। कृष्णा इज फुल्ली स्वराट, इंडिपेंडेंट। Krishna can never be controlled by our concentration. तो हम क्या करें? बाहर के लोग जैसे बोलते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, स्वामी जी नहीं होता है, भक्ति वक्ति नहीं होता है, मन इधर उधर भटकता रहता है, तो क्या फायदा? मन को लगाम पे रखना है, इसीलिए मैं भक्ति कर रहा हूं, मन को लगाम में रखने के लिए। बट कृष्ण मन के लगाम से जीते नहीं जा सकते हैं। मन की लगाम आवश्यक है, पर मन की लगाम जीवन का लक्ष्य नहीं है। कंसंट्रेशन इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। Concentrating on Krishna is not the goal of life. Meditation is the goal of life. Meditation और concentration में बहुत अंतर है। भगवान के ऊपर ध्यान करना, रूपों का ध्यान करना, भगवान की चरण की दर्शन करना और प्रणिधान करना, तो शास्त्र बताता है भगवान को दर्शन करने के लिए, और भगवान को प्रेम से ही दर्शन करने से और सेवा करने से हम भगवान को जीत सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। We cannot achieve Krishna through any of our gymnastics. जिस तरह एक धनी व्यक्ति के घर में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक धनी व्यक्ति परमिशन ना दे, अपॉइंटमेंट ना दे। मैं नरेंद्र मोदी जी से कभी नहीं मिल सकता हूं जब तक अपॉइंटमेंट मेरे को नहीं मिलेगा। तो उसी तरह भगवान ये छोटू मोटू प्राइम मिनिस्टर के महाबाप हैं। भगवान की सांस, भगवान की एक विस्तार जो महाविष्णु है, वो जब सांस लेते हैं पूरा ब्रह्मांड नाश हो जाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नाश हो जाता है और अनंत कोटि ब्रह्मांड फिर से घुस जाता है। ये भगवान की महाविष्णु में जो छोटे से विस्तार है कृष्ण के, तो उन कृष्ण को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उनके धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान को प्रेममय सेवा करें,
प्रणिधान ना करें, हम ना सोचें कि हमें किसी तरह कंसंट्रेशन करके भगवान को जीत जाऊं, जो नारद मुनि करने लगे। और जैसे ही नारद मुनि करने लग गए, भगवान तो दर्शन दिए नहीं, पर भगवान का वाणी नारद मुनि को सुनने में आया। तो पहला विषय वस्तु जो आज की कक्षा में हम सीख रहे हैं वो है प्रणिधान वर्सेस प्रेम। भगवान को प्रणिधान से नहीं, प्रेम से ही जीता जा सकता है। तो भगवान को प्रेम कैसे किया जाए? देखिए, हम तो भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, पर भगवान को भी हमारा प्रेम, कृष्ण शुड फील आवर लव। जैसे मैं गन पॉइंट पे भगवान को रख के बोल नहीं सकता हूँ, भगवान मैं 16 माला आज किया कि नहीं? हाँ, भगवान बोलेंगे यस यस क्या 16 माला किया। तो दर्शन दो 16 माला किया आज। कितना कष्ट करके पूरा कंसंट्रेशन किया, सोया नहीं, एक मुहूर्त भी सोया नहीं, दर्शन दो। हाँ, तो बंदूक हटाओ ना, दर्शन दे देता हूँ, दर्शन। ऐसे कर सकते हैं आपको भगवान को? भगवान अपने आप, मेरे बंदूक से AK-47 से डरते हैं, पर जो भगवान किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं डरते हैं, वही भगवान यशोदा माई की छड़ी से डर गए, क्योंकि यशोदा माई प्रेम करते थे भगवान को। और हम अगर 16 माला किया, कंसंट्रेशन किया, अब दर्शन दो, भगवान कृष्ण, वी कैन नॉट डिमांड कृष्ण विल कम आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी। कॉजलेस मर्सी, जिसका कोई कॉज नहीं है। मेरा 16 माला भगवान के लिए कॉज नहीं है कि दर्शन देने के लिए, भगवान को जब इच्छा होगा दर्शन देंगे। तो भगवान को प्रेम से ही जीता जा सकता है। कृष्ण को हमारा प्रेम, कृष्ण should feel our love. When Krishna feels our love, then he will give us his darshan. हम तो बोलते हैं कि भगवान में प्रेम से सेवा किया, कितना सेवा भगवान किया, जन्माष्टमी किया, कितना कथा किया, कितना कथा सुना, कितना सेवा किया, कितना माला किया, सब प्रेम से किया भगवान बोले मेरे को पता है तुम कितना प्रेम से किया। जब तक भगवान को हमारा प्रेम महसूस नहीं होगा, तब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे। तो हाउ टू मेक कृष्णा और हाउ टू अवेकन दैट डिवाइन लव इन आवर हार्ट इज व्हाट कृष्णा इंस्ट्रक्ट्स नारद मुनि। अभी 3-4 श्लोक में भगवान खुद बताएंगे नारद मुनि को कि वो कब अपना दर्शन देंगे और कब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। क्योंकि भगवान देखे कि नारद मुनि प्रणिधान कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं उनको प्राप्त करने के लिए, पर विफल हो रहे हैं, इसलिए भगवान करुणा बस दर्शन नहीं दिए, आवाज बताए। भगवान ने आवाज दिया और आवाज से, साउंड ट्रांसमिशन से नारद मुनि को समझाए। और भगवान जो समझा रहे हैं उसको अगर हम अपने जीवन में पालन करेंगे तो हम भी नारद मुनि की तरह भगवान के बहुत बड़े शुद्ध प्रेममय भक्त बन सकते हैं। तो भगवान 3 चीज बताते हैं जिसको हम 3 P's, P फॉर अवेकनिंग प्रेम। ओके, कृष्ण प्रेम जागृत करना है हमारे हृदय में, तो ये 3 P भगवान नारद मुनि को बताते हैं। तो पहला है 6वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक। भगवान नहीं, 22 नंबर नहीं, हाँ 21 नंबर श्लोक। तो दिस इज द फर्स्ट P। क्यों भगवान नारद मुनि को दर्शन नहीं दे रहे हैं और किस तरह भगवान का दर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं और हमारे हृदय में भगवान की प्रति प्रेम जागृत कर सकते हैं और भगवान को हमारा प्रेम दर्शा सकते हैं। हाउ कृष्ण फील आवर लव,
वी मे गिव समथिंग आउट ऑफ लव। मैं कृष्ण को प्रसाद भोग लगा दूंगा, पर कृष्ण को कैसे मैं भोग लगाऊं, कैसे मैं करूं ताकि कृष्ण को लगे। लड़की को मैं बहुत आपको प्रेम करता हूँ, बहुत आपको प्रेम, बहुत, बट जब तक लड़की को महसूस नहीं होता है तो लड़का का सेटिंग नहीं बनने वाला है। ऐसे बोलते हैं ना टपोरी भाषा में, सेटिंग बनाना, सेटिंग। तो उसी तरह जब तक भगवान को हमारा प्रेम की महसूस नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं होंगे। भगवान उपदेश दे रहे हैं कि किस तरह अगर हम भक्ति करेंगे तो मेरे को आप प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, हृदय में प्रेम जागृत हो सकते हैं। तो पहला P फॉर अटेनिंग प्रेम ऑफ कृष्णा इज प्यूरिटी। 6.21 प्रथम स्कंद 6वें अध्याय 21 नंबर श्लोक। आप सब दोहराइए। हंतास्मि जन्मनि भवान मां द्रष्टुम इहार्हति अभिपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिना। हन्तास्मिन् जन्मनि भावान् मां द्रष्टुम इहार्हति। हंतास्मि जन्मनि भवान। हे भगवान, हे नारद। देखिए भगवान कितना रेस्पेक्टफुली बोल रहे हैं। दिस इज डायरेक्ट वॉइस ऑफ कृष्णा जो नारद मुनि सुन रहे हैं। हे भगवान, हे नारद। हमको तो संस्कृत पता नहीं, तो हमको पता नहीं कि भगवान मतलब क्या है। भगवान मतलब आप। हे नारद, आप कितने अच्छे हैं। तुम नारद, तू क्यों ऐसे कर रहा है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। कितना सम्मान दे रहे हैं, और सम्मान के साथ भगवान बता भी रहे हैं कि कहां पे उनका प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम हम दूसरों का निकाल सकते हैं, पर सम्मान से कैसे दूसरों को फीडबैक देना चाहिए, भगवान से सीखना चाहिए। भगवान पहले सम्मान दे रहे हैं नारद मुनि को। हे भगवान, मां द्रष्टुम इहार्हति। तुम अभी मेरे को देख नहीं पाएगा, तुम मेरे को और देख नहीं पाएगा, इस दुनिया, इस जीवन में बिल्कुल और नहीं देख पाएगा, पर तुम सम्मानजनीय है। यू आर ए वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन। दो यू आर नॉट एबल टू सी मी, स्टिल यू आर रेस्पेक्टेबल पर्सन। भगवान अभी पक्व, और क्यों नहीं देख पाएगा? दो रीजन भगवान बताते हैं इधर कि क्यों हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवान का कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवान को दर्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं भगवान क्यों मेरे से बातचीत नहीं करते हैं। अरे क्यों तेरे से बातचीत करेंगे? ये दो प्रॉब्लम तेरे हृदय में है। क्या है? पहला है अभिपक्व। अभिपक्व मतलब पका हुआ। पक्व मतलब क्या होता है? पका हुआ। अभिपक्व मतलब, विपक्व मतलब नहीं पका हुआ, अभिपक्व मतलब बिल्कुल नहीं पका हुआ। जैसे आजकल आम का सीजन आएगा तो कभी कभी आम क्या होता है, दिखता बहुत अच्छा है, बाहर से सुंदर दिखता है, पर जब खा लेते हैं इतना खट्टा लगता है पूरा, मतलब। और कभी कभी आप देखा है कुछ आम ऐसा होता है कि इतना खट्टा होता है कि जिह्वा, कान, नाक, आंख सब झिम हो जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि आपका भक्ति अभी इस स्टेज में है, अपक्व आम की तरह, और उस प्रेम का, अपक्व प्रेम को मैं जब खा रहा हूं आपसे, मेरा हालत खराब हो जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपको दर्शन नहीं दे रहा हूं। तो हमारा प्रेम भी इसी तरह अपक्व है। जिस तरह एक आम जब पका हुआ नहीं रहता है, उसको खाने से किस तरह बहुत तकलीफ होता है, मुसीबत में पड़ जाता है आदमी, जीवा कैसे हो जाता है, किसी तरह चीनी खा लो, कुछ खा लो। तो उसी तरह भगवान भी जब हमारा प्रेम पक्व नहीं है, भगवान हमारा प्रेम का फल जब आस्वादन कर रहे हैं और जो पक्व नहीं है, भगवान को बहुत मुश्किल होता है, कष्ट होता है। तो इसलिए भगवान पहला रीजन बोल रहे हैं कि नारद,
तुम्हारा प्रेम अभी पका हुआ नहीं है और कच्चा प्रेम मैं खाता नहीं हूँ। मैं केवल पका हुआ प्रेम खाता हूं और वो भी गिर के पका हुआ, जो पेड़ से गिरा हुआ पका हुआ फल, और वो सबसे स्वादिष्ट होता है और वो भी जब सूख उसको टेस्ट कर लेता है और भी स्वादिष्ट हो जाता है। तो मैं तो उस फल को खाता हूं, मैं तुम्हारा अपक्व फल कैसे खा सकता हूं और तुम्हारा अपक्व प्रेम को नहीं खा सकता हूं, इसीलिए तुमको दर्शन में नहीं दूंगा। इसीलिए तो पहला चीज है कि हमको अपना भक्ति को पकाना चाहिए। तो भक्ति को पकाना मतलब अपक्व फल कैसे पता चला कि हम अपक्व फल हैं? हम थोड़ा झगड़ा कर लेते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, देखा है ना? कुछ सेवा किया तो 2 दिन झगड़ा हो जाता है, सेवा चालू किया तो झगड़ा हो जाते हैं, लोभग्रस्त हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति ईर्ष्यालु हो जाते हैं। भगवान को सब क्यों खिलाएंगे, मेरे को क्यों खाना है? खाली भगवान को खाएंगे? ये क्या है? मेरे को ही खाना चाहिए, सब खाओ, मैं भी खाऊंगा, भगवान भी खाएंगे, ये क्या है? तो हम भगवान के प्रति ईर्ष्यालु, ये सब दिखाता है, दर्शाता है कि हमारा अभी भक्ति पका हुआ नहीं है। और दूसरा चीज क्या है? अभी पक्व, पहला चीज, और दूसरा है कषायाणा। वो फल तो ऑलरेडी पका हुआ नहीं है और गंदा भी है, दिखता भी गंदा है, तो हमारा हृदय भी इस तरह गंदा दिखता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, आश्चर्य से हमारा हृदय पूरा गंदा दिखता है और भगवान हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। उस गंदा प्रेम फल जो बाहर से गंदा है, अंदर से पका हुआ नहीं है, खट्टा है, उसको खाना नहीं चाहते। तो हमारा जो प्रेम फल है, हृदय का प्रेम कैसा है कि अंदर से खट्टा और बाहर से गंदा। और भगवान आगे जाके तो पहला चीज है, भगवान बता रहे हैं, नारद प्रथम तुमको प्योर बनना पड़ेगा मेरे को प्राप्त करने के लिए। तुम्हारा जो हृदय का प्रेम है अभी अंदर से खट्टा और बाहर से गंदा। अंदर से खट्टा है, तुम झगड़ा करता रहता है भक्तों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, गुरुवर्गों को सम्मान नहीं करता है, वैष्णवों को सम्मान नहीं करता है, ईर्ष्यालु हो जाता है भक्तों के साथ, झगड़ालू हो जाता है भक्तों के साथ। इसलिए तुम्हारा अंदर का जो मेरे प्रति प्रेम है वो पका हुआ नहीं है। और दूसरा है, उसके ऊपर तुम्हारा है लोभ, मद, आश्चर्य, इतना सारा अनर्थ भरा हुआ है और बाहर से गंदा भी है। इसीलिए नारद मैं तुम्हारा फल नहीं खाऊंगा। पर प्रश्न ये उठता है, 2 प्रश्न इसमें उठता है कि हे भगवान, आपने तो मेरा फल नहीं खाएंगे, दर्शन नहीं देंगे, पर मैं अपना प्रेम का फल, हृदय का जो स्थिति है ये कैसे बदलूं? दूसरा चीज है, पर मेरे को आपने पहली बार दर्शन क्यों दिया फिर? 2 प्रश्न नारद मुनि के हृदय में जागृत होता है और उसको भगवान 22 और 23 में उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है कि मेरे को आपने दर्शन क्यों दिया? अगर एक नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते, खाली आवाज सुनाते, अभी जैसे बोल रहे हैं वो शुरू से ऐसे ही बोलते, पहली बार दर्शन क्यों दे दिया आपने? तो नेक्स्ट P that comes is perseverance. The first P is purity and Krishna says perseverance. Perseverance मतलब लगातार हमको करना पड़ेगा भगवान का भक्ति, हृदय का साफ करण। तो कैसे करेंगे भगवान बताते हैं 22 नंबर श्लोक में। सकृत यद्दर्शितं रूपम एतत् कामायते नगः मत्कामसनके साधु सर्वान् मुञ्चति हृत्सयान्। सकृत यद्दर्शितं रूपम्
एतत् कामायते नगः सकृत। बट एक बार मैंने आपको दर्शन दे दिया, मेरा दर्शितम रूपम, मेरा रूप का दर्शन दे दिया। क्यों? एतत् कामायते नघा, उसका रूप का दर्शन देने से क्या होगा कि तुम्हारा जो इच्छा है मेरे को प्राप्त करने के लिए वो और तीव्र हो जाएगा। इसको हमने भी भक्ति में देखा है कि भगवान क्या करते हैं, नेक्टर ड्रॉप्स, नेक्टर ड्रॉप समझते हैं, अमृत का कुछ कुछ बूंद दे देते हैं। जिस तरह मैंने अगर कभी भी रसगुल्ला खाया नहीं है, उसका स्वाद मेरे को चखा नहीं है, पता नहीं है, तो मैं कभी रसगुल्ला के प्रति लोभी बन सकता हूं? तो उसी तरह भगवान बता रहे हैं कि मैंने तुमको थोड़ा स्वाद चखा दिया, मेरा दर्शन क्या होता है, मेरा रूप क्या होता है, क्या थोड़ा दर्शन चखा दिया, ताकि तुम मेरे प्रति लोभी बन जाओ। और अगर तुम मेरे प्रति लोभी बन जाएगा तो तुम्हारा जो प्रथम प्रॉब्लम है क्या है, पक्व नहीं है तुम्हारा भक्ति, वो भक्ति तुम्हारा पक जाएगा। तो भगवान को प्रति लोभ जब हमारा हो जाता है, भगवान की नाम के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, भगवान का ब्रज की लीलाओं के प्रति, भगवान की भक्तों की लीलाओं के प्रति जब हमारा लोभ जागृत हो जाता है, तब हमको समझना चाहिए कि हमारा भक्ति अभी पक रहा है, हमारा भक्ति का फल पक रहा है। तो कैसे पता चलेगा हमको लोभ? तो भगवान का प्रति हमारा लोभ कैसे जागृत होगा? भगवान क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में नेक्टर ड्रॉप्स डालते रहते हैं, क्योंकि बिना नेक्टर के हमको करना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा होता है, हम देखते हैं कि जब करते हैं तो बिल्कुल माला आगे ही नहीं बढ़ता है, हरे कृष्णा, पूरा थक जाते हैं। पर एक महीना इस तरह का कोशिश करने के बाद एक बार क्या करते हैं, भगवान थोड़ा ड्रॉप दे देते हैं। और जैसे ही भगवान थोड़ा ड्रॉप दे देते हैं तो क्या होता है, हमारा माला फुर्र करके खत्म हो जाता है और इतना आनंद लगता है, कैसे माला किया भगवान भगवान, और रोने लग जाते हैं भगवान के प्रति। तो फिर नेक्स्ट दिन फिर यथा पूर्वम तथा परम, जैसे ही हमारा माला घिसने लायक होता है वैसे ही हो जाता है। तो भगवान बीच बीच में अपने भक्तों के जीवन में थोड़ा थोड़ा ड्रॉप देते थे। कभी कभी हमको पता है, जब हम यात्रा में जाते हैं, धाम में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो इतना आंखों से पानी आ जाता है, कीर्तन करता है, ओ प्रभु जी कतो सुंदर कीर्तन, कतो सुंदर कीर्तन। फिर जब वापस आते हैं कलकत्ता टाइगर जिंदा है में देखने चालू कर देते हैं, मूवी देखने चालू कर देते हैं। मतलब हमारा भक्ति अभी तक पक्का हुआ नहीं है, पर भगवान हमको थोड़ा थोड़ा नेक्टर ड्रॉप्स डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं भगवान? बीच बीच में हमारा ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ, बहुत अच्छा भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ गया है, ऐसा लगता है कभी कभी। क्यों लगता है? क्योंकि भगवान देते हैं, क्योंकि भगवान को पता है ज्यादा दिन मैं बीच बीच में देते नहीं रहूंगा तो ये भक्ति करना ही छोड़ देगा, छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ऑलरेडी हमारे हृदय में गंदगी है, भगवान दर्शन नहीं देंगे। पर भगवान अगर बीच बीच में अमृत नहीं वर्षा नहीं करेंगे, थोड़ा ड्रॉप, लिटिल बिट ड्रॉप, जैसे बताया जाता है ना कुंभ में वो मोहिनी मूर्ति से अमृत एक ड्रॉप गिर गया था, तो उसको स्नान करने जाते, तो उसी तरह भगवान भी हमारे जीवन में अमृत का बूंद का वर्षा, अमृत वर्षा नहीं करते हैं, क्या करते हैं, अमृत का बूंद का वर्षा करते हैं। और जैसे ही भक्त उसको चखता है, लगता है अरे बाप रे कितना अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, फिर नेक्स्ट दिन फिर सब डाउन हो जाता है। और जैसे ही डाउन हो जाता है, पर भक्त को याद है अरे बाप रे एक महीना पहले कितना अच्छा जप किया था, उसकी आशा से वो फिर से कोशिश करता है। फिर एक महीना कोशिश करने के बाद जब फिर भक्त पूरा निराश हो जाता है, छोड़ दो माला हो नहीं रहा है, फिर भगवान थोड़ा ड्रॉप देते हैं जैसे पोलियो ड्रॉप, नेक्टर ड्रॉप देते हैं। तो फिर हम थोड़ा ओ भगवान करना, कृष्णा ओ राधा रानी कृष्णा करने लगते हैं, फिर हम अपना भक्ति करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरे को प्राप्त करने का दूसरा तरीका है परसिवरेंस, तुमको लगे रहना पड़ेगा, लगे रहो भक्त, पर लगे रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए भगवान बीच बीच में
नेक्टर छोड़ते रहते हैं। यात्रा में कभी कभी हम जाते हैं तो कभी कभी लगता है वाह कृष्णा, क्यों आपके भगवत धाम नहीं गया हूँ, क्यों इधर पड़ा हुआ हूँ, क्या सब छोड़ देता हूँ भगवान, मैं आपका सेवा करता हूँ। तो इस तरह हमको कभी कभी लगता है क्योंकि भगवान जानबूझ के भेजते हैं। दो वी आर नॉट क्वालिफाइड फॉर इट, though we are not qualified to taste the nectar, but still Krishna sends some nectar drops of bhakti, of prem in our life, and we experience the happiness that the gopis experience. We experience the happiness that the gopas experience, the brajavasis experience, and that experience of nectar drop helps us to persevere. क्योंकि खटने के लिए भी कुछ तो चाहिए, तो भगवान ऐसे देते हैं। तो इसीलिए भगवान नारद मुनि को बता रहे हैं कि नारद, मैं तुमको थोड़ा दर्शन दिया ताकि तुम्हारा लोभ और बढ़े, और जितना लोभ बढ़ाएगा तुम्हारा भक्ति उतना पकेगा। तो प्रेम का फल जो अपक्व है, अंदर पकाने का तरीका है भगवान के प्रति लोभ बढ़ाना। जितना से ज्यादा मैं कीर्तन सुनूंगा, कथा सुनूंगा, और करते करते लोभ बढ़ेगा। जैसे एक व्यक्ति कैसे धन के प्रति उसका लोभ बढ़ता है, धन के प्रति एक्यूमुलेट करके, जितना वो धन एक्यूमुलेट करता है उतना ज्यादा लोभ बढ़ता है। उसी तरह हम जितना भगवान की कथा सुनेंगे, जितना भगवान का नाम जपेंगे, जितना भगवान का प्रसाद, देखिए भगवान का प्रसाद तो है ही, प्रसाद के प्रति लोभ भी बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। पर भक्तों के संग में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भक्तों से हड़प के ये पूरा मेरा है, तुम नहीं खाएगा कुछ भी, ऐसे नहीं खाना चाहिए। आप प्रसाद भोग लगाइए और सब भक्तों को खिलाइए, आप भी खिलाइए, तो एक बहुत भक्ति का अंग है भक्तों के संग में प्रसाद सेवन। चैतन्य महाप्रभु 20% समय नीलाचल जगन्नाथपुरी में तो यही करते थे। 25% ऑफ हिज टाइम इन जगन्नाथपुरी, इन चैतन्य लीला, अंत्य लीला, चैतन्य महाप्रभु तो खाली प्रसाद खा रहे हैं और प्रसाद खिला रहे हैं। बहुत, पर चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं खाते थे छुप के, ओ मैं ये नहीं किसी को दूंगा। तो प्रसाद, भगवान का प्रसाद दूसरे भक्तों के संग खाना भी एक बहुत महत्वपूर्ण भक्ति का अंग है। तो इस तरह हम जब करते हैं ये सब अंग भगवान का भक्ति का, तो हमारे भक्ति पक्को होता है, लोभ जागृत होता है। प्रसाद के प्रति लोभ, कथा के प्रति लोभ, कीर्तन के प्रति लोभ, वैष्णव का संग के प्रति लोभ, दर्शन के प्रति लोभ, भगवान का श्रृंगार करने का प्रति लोभ। ये लोभ से हमारा भक्ति पक्को होगा, ये लोभ जागृत करना पड़ेगा। और लोभ जागृत करने के लिए लोभी भक्तों के संग करना पड़ेगा। जो पियक्कड़ होता है उसको पीने के प्रति लोभ जागृत हो जाता है। कैसे? वो पियक्कड़ के साथ समय बिताता है, वो एक पेग से चालू करता है, 2 बोतल में खत्म होता है उसका जीवन। जो सुट्टाबाज होता है, मतलब स्मोकिंग करता है, उसका लोभ कैसे जागृत होता है? वो उसी धरण का स्मोकिंग पार्टनर रखता है वो। तो उसी तरह भगवान के प्रति लोभ जागृत करने का तरीका है भगवान की लोभी भक्तों के संग लेना। और जैसे ही हमारा भगवान के प्रति लोभ जागृत होगा, भगवान खुद बता रहे हैं, देखिए, सर्वान मुंचति हृदयान, सर्वान मुंचति, तुम हृदय के जितने सारे रोग है तुम्हारा, सब से मुक्त हो जाएगा रे, अगर तुम्हारा मेरे प्रति लोभ जागृत हो जाएगा। और उसी लोभ को जागृत करने के लिए मैं अपने भक्तों के जीवन में बीच बीच में अमृत का ड्रॉप का वर्षा करता रहता हूँ, ताकि वो अमृत को पान करके भक्त थोड़ा रिचार्ज हो जाता है। फिर नेक्स्ट भगवान बताते हैं कि किस तरह बाहर का जो गंदगी है, हृदय का जो गंदगी है, उसको साफ करना है। पहला 22 नंबर में भगवान बताते हैं अंदर का भक्ति को कैसे पक्को करना है, और बाहर का हृदय को साफ करने के लिए भगवान बताते हैं 23 नंबर श्लोक, सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ामति हित्वा वद्यम इमं लोकम गंता मज्जनताम असि।
सत्य सेवया दीर्घयापि, सत्य सेवा, मेरा और मेरे भक्तों का सेवा, मेरे भक्त जिस तरह बताए हैं उस तरह सेवा करना। जैसे हम हर दिन सुबह उच्चारण करते हैं, श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार मंदिर मार्जनादिषु युक्तस्य भक्तस। तो भगवान के जो भक्त हैं, गुरुवर्ग हैं, वो क्या करते हैं, हम सबको भगवान की श्रृंगार और आराधना में नियुक्त करते हैं। और भगवान की भक्तों के आदेश अनुसार जब भगवान की सेवा में हम नियुक्त होते हैं, हमारा हृदय का जो कलमश है वो चला जाता है। जब तक हम भगवान के सेवा में नियुक्त नहीं होंगे, हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा। और भगवान का सेवा अपने मन से हम नहीं कर सकते हैं, भगवान के भक्तों के आदेश अनुसार हमको भगवान का सेवा करना चाहिए। जैसे हनुमान जी, हम कथा सुन रहे थे, हनुमान जी भगवान के इतने बड़े भक्त हुए, पर हनुमान जी कभी भी अपने मन अनुसार भगवान का सेवा नहीं किए। हनुमान जी हर वक्त लक्ष्मण या सुग्रीव जैसे भगवान रामचंद्र का सेवा करने के लिए बोले, उसी तरह सेवा किए। हनुमान जी अपने जीवन काल में कभी भी उनका मन को इच्छा हुआ तो ये मैंने रामचंद्र के लिए किया, ऐसे कभी नहीं किए। लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी और सीता महारानी अगर कुछ भगवान रामचंद्र के प्रति सेवा का आदेश दिए, वही सेवा हनुमान जी ने किया रामचंद्र के प्रति। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी इतना भगवान का, रामचंद्र का सेवा किया कि भगवान रामचंद्र हनुमान जी को आलिंगन कर लिए, क्योंकि भगवान बोले कि मेरे पास हनुमान तुमको देने के लिए कुछ और नहीं है, मैं ऋणी हो गया हूं और उस ऋण को चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। समझिए, लक्ष्मीपति ये बता रहे हैं, लक्ष्मीपति बता रहे हैं कि मेरे पास ऋण चुकाने के लिए हनुमान कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने दासानुदास भाव से भगवान का सेवा किया। तो भगवान भी यही बोल रहे हैं कि मेरे दासों का दास बन के जब तुम मेरा सेवा करेगा, उनका आदेश अनुसार, मेरे भक्तों का, मेरे शुद्ध भक्तों गुरुवर्गों का आदेश अनुसार तुम जब सेवा करेगा, तो उस सेवा से तुम्हारा हृदय जरूर पवित्र होगा। ये द्वितीय चीज नारद मुनि को भगवान आदेश देते हैं कि पहला चीज बोलते हैं, लोभ जागृत करो, तुम्हारा आध्यात्मिक इच्छा हृदय में जागृत करो, और उस लोभ को जागृत करने के लिए मैं तुमको अमृत का बूंद दे दिया हूं मेरा दर्शन देके। और दूसरा चीज, जैसे तुमको भक्ति वेदांत तुम्हारे गुरु वर्गों ने बताया है, उस हिसाब से तुम मेरा सेवा करते जाओ। उससे क्या होगा? अदीर्घयापि, दीर्घ मतलब बहुत दिन, अदीर्घ मतलब बहुत कम दिन में तुम मेरा दर्शन फिर से करेगा। क्यों तुम मेरे दर्शन बहुत कम दिन में करेगा? क्योंकि मैं अपने शुद्ध भक्तों से ऋणी हूं। मेरे शुद्ध भक्त अगर कुछ बताते हैं, उसको कोई अगर पालन करता है, मैं उसका भी ऋणी बन जाता हूं। जैसे शिल प्रभुपाद, भगवान शिल प्रभुपाद से ऋणी है, क्योंकि शिल प्रभुपाद देखिए भगवान के लिए कितना सेवा किए। 12 साल में 108 मंदिर निर्माण किए, शिव विग्रहों का सेवा किए, और कितने पतित जीवों का उद्धार किया। तो भगवान कितने ऋणी है शिल प्रभुपाद के प्रति। और शिल प्रभुपाद जी का आदेश अनुसार अगर उनके आंदोलन में हम सेवा करेंगे, तो भगवान हमारा भी ऋणी बन जाएंगे और हमारा हृदय को साफ करेंगे। तो द्वितीय है perseverance. The first is purity, the second is Krishna instructs perseverance. लगे रहो नारद मुनि, जरूर तुम मेरे को प्राप्त करेगा, और बीच बीच में तुमको बूंद में देता रहूंगा जिस तरह तुम लगे रहेगा। फिर जब नारद मुनि ये आदेश सुनते हैं कि हृदय का शुद्धिकरण और दृढ़ता से भक्ति, परसिवरेंस, ये दोनों सुनते हैं, फिर नारद मुनि और भगवान का आवाज सुन नहीं पाते हैं। फिर नारद मुनि तृतीय शिक्षा हमको देते हैं, जिससे हमको भगवान की
प्रेम जागृत होगा। तृतीय शिक्षा है जो हम 26 नंबर श्लोक में देखेंगे। सो दीज आर 3 P's फॉर अवेकनिंग कृष्ण प्रेम इन आवर हार्ट, जो नारद मुनि के, भगवान नारद मुनि को जो आदेश दिए हैं उससे हमको शिक्षा प्राप्त हो रहा है। 26 नंबर श्लोक। इसका सुर और ताल थोड़ा अलग है तो हम उच्चारण करेंगे। नामान्यनन्तस्य हतत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्भीर्यटं स्तुष्टमनागतस्प्रिया कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः नामान्यनन्तस्य हतत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्। तो नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं, जैसे ही भगवान ऐसे वाणी, अपना वाणी आदेश देके चले गए सुन और सुन नहीं पाया। नामानि अनंतस्य, भगवान का नामों का मैं उच्चारण करने लग गया। गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरण, और भगवान की कथाओं को स्मरण करने लग गया। देखिए हम कितना कथा कर रहे हैं, पर नारद मुनि बता रहे हैं कथाओं को बार बार सुनना और बार बार स्मरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने गिरिराज जी का कथा किया, और गिरिराज जी का कथा आप बार बार स्मरण करेंगे, बार बार उसको सुनेंगे तो आपको स्मरण में घुस जाएगा। जैसे ही आप सोएंगे तो तुरंत याद आ जाएगा गोविंद कुंड, और गोविंद कुंड का दर्शन हो जाएगा। गोविंद कुंड का कथा भी हृदय में, दिमाग में चलता रहेगा। ये होगा कब? नारद मुनि बता रहे हैं नामानि अनंतस्य गुह्यानि भद्राणि, बार बार जब हम स्मरण करेंगे और उसको कीर्तन करेंगे। तो नारद मुनि बता रहे हैं जैसे ही भगवान चले गए मैं बार बार कीर्तन करने लग गया, स्मरण करने लग गया भगवान का नाम। गाम पर्यटन स्तुष्ट मना, और मैं अलग अलग जगह विचरण करने लग गया, पर जहां पे भी मैं जाता था भगवान का कथा सुनाता था, भगवान का कथा सुनता था, भगवान का नाम लेता था। इस तरह मैंने जीवन बिताने लग गया। पर लास्ट लाइन में नारद मुनि अपना तृतीय शिक्षा देते हैं, कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः। कालम प्रतीक्षण, नारद मुनि बता रहे हैं मैं प्रतीक्षा किया। तो तृतीय पी है पेशेंस, धैर्यता। हमको धैर्य से भगवान की प्रतीक्षा, वेट करना पड़ेगा धैर्य से, क्योंकि वेट करने से अधैर्य हो जाते हैं। देखा आपने कभी बस का वेट किया है? बस स्टॉप में बहुत उस समय 10 मिनट भी लगता है कि माथा फोड़ दे, कहाँ गया बस, है कि नहीं? पर 10 मिनट है। तो प्रतीक्षा बहुत पेनफुल होता है कभी कभी। तो प्रतीक्षा पेनफुल नहीं रहे, इसलिए नारद मुनि बता रहे हैं कि पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। और धैर्य कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि हम निश्चित है भगवान का कृपा मिलेगा। नारद मुनि कैसे धैर्यता से प्रैक्टिस कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था भगवान ने बोला है ये सब मैं कर रहा हूं, भक्ति वेदांत जो से बोले हैं तो जरूर भगवान को मैं प्राप्त करूंगा। देयर इज नो डाउट। भगवान का वाणी, भगवान का आदेश, भगवान का नाम अच्युत है। अच्युत मतलब समझते हैं? कभी भी कृष्ण नेवर फेल्स इन हिज प्रॉमिस। भगवान ने अगर कुछ बताया है तो जरूर होगा। तो उसी तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में अवतार ग्रहण किए हैं और बोले हैं आप अगर नियमित रूप से मेरा हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे और वैष्णवों का निंदा नहीं करेंगे तो मैं वचन देता हूं इस जीवन में ही आपको गोलोक वृंदावन का दर्शन करवाऊंगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु का वचन है, वाणी है, पर्सनल वाणी है। चैतन्य महाप्रभु हाथ उठा के बताए हैं, 2 बाहु उठा के बताए हैं कि मैं वचन देता हूं कि कोई अगर हरे कृष्ण महामंत्र नियमित रूप से जपता है और भगवान वैष्णव का निंदा नहीं करता है, मैं जरूर
उसको इस जीवन में भगवान की धाम की प्राप्ति करवाऊंगा, ब्रजधाम के दर्शन करवाऊंगा, कृष्ण प्रेम उसके हृदय में प्रवेश करवाऊंगा, ये मेरा वचन है। तो हम धैर्यता से किस तरह भक्ति कर सकते हैं? जब हमारा भगवान की वचन के प्रति विश्वास रहेगा। हमको विश्वास करना चाहिए भगवान की वचन के प्रति। भगवान ने बोला है तो होगा। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण बताते हैं, अधैर्य इम्पेशेंस का श्रील प्रभुपाद उदाहरण बताते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कोई अगर महिला शादी करता है, लड़की अगर शादी करता है, बोलता है नेक्स्ट दिन, शादी करने का नेक्स्ट दिन बोलता है मेरे को बच्चा चाहिए, अभी चाहिए। उसका पति क्या बोले, अरे रुको मिल जाएगा, अभी तो चाहिए मेरे को, अभी चाहिए। अभी मतलब अभी। तो पति क्या बोलेगा, अरे बाबा कहाँ से किससे शादी कर लिया। तो उसी तरह श्रील प्रभुपाद बताते हैं, उसी तरह जिस तरह एक लड़की नादान होके अपने पति से बोलते हैं अभी मेरे को बच्चा चाहिए, पर हो जाएगा, 1 साल अपेक्षा करेगा, हो जाएगा 1-1.5 साल में। तो उसी तरह भगवान बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, उसी तरह भगवान का नाम जो लेना चालू कर दिया, हरे कृष्ण महामंत्र जो लेना चालू कर दिया है, जरूर इस जीवन के अंत में उसको भगवान की प्राप्ति होगा। उसको खाली थोड़ा अपेक्षा करना है, और 20-30-40 साल। तो उस तरह हमको एंग्सियसली वेट करना चाहिए। सो कृष्णा इज नारद मुनि इज टेलिंग, मैं एंग्सियसली वेट कर रहा था कि कब भगवान की कृपा मेरे को मिलेगा, धैर्यता के साथ। और क्यों धैर्य था? क्योंकि मेरे को संपूर्ण विश्वास था कि भगवान ने बोला है तो भगवान उसको करेंगे जरूर। तो धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह हम आम का पेड़ लगाते हैं तो बोल नहीं सकते अभी फल चाहिए, नहीं, 5 साल 6 साल देना पड़ता है तब फल होता है। तो उसी तरह हम अगर अच्छे से भक्ति करेंगे, चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी और सड़ गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद गुरु परंपराओं के अनुसार अगर अच्छे से प्रेम में भक्ति करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, वैष्णवों का निंदा नहीं करेंगे, शिव विग्रह का सेवा करेंगे, कथा सुनेंगे नियमित रूप से, तो हमको विश्वास रखना चाहिए क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद ये पंथा दिए हैं कलयुग के लिए। उसको अगर हम करेंगे जरूर इस जीवन में हमको भगवान कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति होगा। और नारद मुनि भी करते गए और अंत में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में किस तरह नारद मुनि अपना व्यासदेव को अपना शिक्षा समाप्त करते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण अंग हमको अपने भक्ति में लागू करवाना है। प्रणिधान से भगवान को जीता नहीं जा सकता है, प्रेम से भगवान को जीता जा सकता है, जो है पहला शिक्षा। और दूसरा शिक्षा है कि प्रेम जागृत करने का तरीका है प्यूरिटी, शुद्धता, परसिवरेंस, दृढ़ता और पेशेंस, धैर्यता। ये 2 शिक्षा अगर हम प्राप्त करेंगे नारद मुनि से, जो हम प्राप्त कर रहे हैं, और अगर ये 3 चीज़ को पेशेंस, परसिवरेंस एंड प्यूरिटी, इफ़ यू एक्सेप्ट इट इन आवर लाइफ, देन हमारा प्रेम भी पक्को होगा और उस प्रेम को खाके भगवान आनंदित होंगे। जय श्री कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री नारद व्यास संवाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, जय श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय।